अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने आर्हीनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट पढ़ा था। अब टू आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस, आर्हीनियस ने डिफ़ाइन किया था कि जो प्रोटॉन जो H प्लस एंड OH नेगेटिव देते हैं वो एसिड्स एंड बेसिस होते हैं रेस्पेक्टिवली। लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी ने ये कहा था कि प्रोटॉन डोनर इज़ द एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज़ द बेस। तो उस बेस पे अब क्लासेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड बेसिस बयान की गई हैं। उस प्रोटॉन बेस पे को उसके पास कितनी हैं प्रोटॉन, उस बेस पे उसने क्लासेस दे दी हैं। सबसे पहले हैं मोनोप्रोटिक एसिड, इस तरह पॉलीप्रोटिक, डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक, जितने प्रोटॉन्स होंगे उस बेस पे क्लासेस बनी हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स एंड मोनोप्रोटिक एसिड्स। सबसे पहले मोनोप्रोटिक एसिड, मोनो मीन वन, प्रोटिक मीन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन जिसके पास होगा वो मोनोप्रोटिक एसिड कहलाएगा। द एसिड्स विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl, CH3, COOH। यहाँ पे आप एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो प्रोटॉन जुड़ा होता है वो बाहर जा सकता है, वही डिसोसिएट हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि ये देखें HCl में एक प्रोटॉन है, यही प्रोटॉन डोनेट कर देगा। ये जो मोनोप्रोटिक एसिड हो गया, प्रोटॉन डोनर इज द एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड हो गया। नो CH3, COOH, यहाँ एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ले, यहाँ भी तो 3 प्रोटॉन है, यहाँ भी एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव एटम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह पे या हेलोजेंस वगैरह पे नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव एटम के साथ जो प्रोटॉन अटैच होता है वही डिसोसिएट हो सकता है, दूसरे वाला नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो प्रोटॉन डिसोसिएट होगा वो 1 है। इस बेस पे इसको भी मोनोप्रोटिक एसिड कहा गया। अब इसकी डिसोसिएशन की गई है, इसको हाइड्रोलाइज किया गया है वाटर में इसको डिज़ोल्व किया गया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। साथ में इसका जो है कंजुगेट बेस बन गया। तो इसने 1 प्रोटॉन इसको देके इसको हाइड्रोनियम बना दिया, तो ये इसका साल्ट बन कंजुगेट बेस बन गया। तो इस बेस ये प्रोटॉन इसने 1 प्रोटॉन दिया, तो इसलिए मोनोप्रोटिक एसिड। इस तरह पॉलीप्रोटिक में आ गए एसिड्स विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग 2 और मोर प्रोटॉन्स इन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड्स। 2 और मोर में आ जाते हैं, ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर, इसके साथ 2 प्रोटॉन अटैच है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फास्फोरस, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर, उसके साथ भी 2 प्रोटॉन अटैच हैं। अब जिसके साथ 2 प्रोटॉन है वो डाईप्रोटिक हो गया, 3 प्रोटॉन है तो ट्राईप्रोटिक हो गया, फिर डाई। इफ़ देयर आर अवेलेबल प्रोटॉन, इफ़ देयर आर 2 अवेलेबल प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल दे आर कॉल्ड डाईप्रोटिक। एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। इफ़ देयर आर 3 अवेलेबल प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल इट इज़ कॉल्ड ट्राईप्रोटिक एसिड, जैसा कि H3PO4 आ गया। डाईप्रोटिक एसिड डिसोसिएट इन 2 स्टेजेस। और यहाँ पे फिर ये चीज़ बयान की है कि डाईप्रोटिक एसिड ऐसे ही डायरेक्ट डिसोसिएट नहीं हो सकता कि वो दोनों ही प्रोटॉन एज इट दे दे एक ही स्टेप में, ऐसा नहीं होता। पहले वो एक प्रोटॉन देता है, नेक्स्ट स्टेप में वो दूसरा प्रोटॉन देता है। H2SO4, इसमें इसको हमने हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोनियम आइन बन गया, साथ में हाइड्रोजन सल्फेट आइन, नेगेटिव ऊपर साइन है। हाइड्रोजन सल्फेट फिर फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है, उसको वो हाइड्रोनियम आइन मज़ीद बनाता है एंड सल्फेट आइन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। सिमिलरली देयर आर वैरायटी ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी बेसिस भी इसी बेस पे हैं कि वो जितने प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे उस बेस पे उनको की क्लासिफिकेशन होगी। मोनोप्रोटिक, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगी तो मोनोप्रोटिक बेसिस होंगे, 2 और मैनी एक्सेप्ट करेंगी तो पॉलीप्रोटिक हो जाएंगे। जैसा कि बेसिस विच कैन एक्सेप्ट 1 प्रोटॉन ओनली आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक। फॉर एग्जांपल HS, हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, उसका जो है आइन बना हुआ है प्लस H+, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड, वो कंप्लीट रिएक्शन हो गया, तो ये 1 प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला मोनोप्रोटिक बेस बन गया। बेसिस विच कैन एक्सेप्ट 2 और मोर प्रोटॉन आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक। फॉर एग्जांपल एनाइंस मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर नेगेटिव साइन हो, नेगेटिव साइन आ गया तो एनाइंस ऑफ डाईप्रोटिक एंड ट्राईप्रोटिक एसिड। ये था 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया तो ये डाईप्रोटिक बेस बन गया। इसी तरह PO4 फास्फेट जो है, साथ में 3 हाइड्रोजन हमने मिला दिए तो ये बन गया H3PO4। ये तीन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बन गया
ट्राइप्रोटिक बेस। ब्रोस्टिल लोरी कंसेप्ट इज सुपीरियर टू आर्हीनियस कंसेप्ट। कल भी मैंने आपको कहा था आर्हीनियस जो है वो सॉल्यूशंस तक ही, जो लिक्विड स्टेट में ही रिएक्शंस तक रेस्ट्रिक्टेड हो गया था, लेकिन जो ब्रोस्टिल लोरी उसने गैस फेज में भी रिएक्शंस दिए। आर्हीनियस कंसेप्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सब्सटेंसेस विच कैन रिलीज H+ एंड OH नेगेटिव आइंस हाइड्रोक्सल आइंस इन वाटर। लेकिन जो ब्रोस्टिल लोरी कंसेप्ट है embraces the molecules and that can donate a proton and those which can accept a proton। इसमें आर्हीनियस में ये था कि बहुत सारी बेसिस ऐसी भी थी जिनमें हाइड्रोक्सल नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन वो बेसिस थी, उसको डिफाइन करने के लिए आर्हीनियस काफ़ी नहीं था, इसलिए ब्रोस्टिल लोरी जो है इज सुपीरियर। सेकंड स्टेप क्या है, हाउ इज ए सुपीरियर, ये स्टेप्स बयान किए गए हैं। जो ब्रोस्टिल लोरी कंसेप्ट इज नॉट लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशंस। देखा इसने गैस फेज में रिएक्शन का भी हमें सारा कुछ बयान किया था, गैस फेज में रिएक्शन इसने दिया था जो हम कल वाले लेक्चर में हमने देखा है। अमोनिया रिएक्ट्स विद HCl गैस टू फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड। हेयर प्रोटॉन इज डोनेटेड बाय HCl एंड एक्सेप्टेड बाय NH3। NH3 एक्सेप्टेड है तो फिर बेस हो गया, HCl डोनर है तो प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड कहलाता है। सर्टेन स्पीशीज दैट वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज बेसिस बाय आर्हीनियस आर क्लासिफाइड बाय ब्रोस्टिल लोरी कंसेप्ट, जैसा कि अमोनिया OCl नेगेटिव H3PO4 नेगेटिव। ओके हो गया। यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप देखे नहीं है, OH नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये बेसिस है, तो हमें फिर प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर बेस पे पता चला कि ये एसिड्स हैं कि बेस हैं, ये ब्रोस्टिल लोरी ने फिर बताया। लास्ट वन है, इट शुड बी नोटेड दैट एनी स्पीशीज दैट इज एन एसिड बाय आर्हीनियस इट रिमेन्स एसिड इन ब्रोस्टिड लोरी टू। ओके हो गया। जो उधर एसिड थी, जो उधर बेस थी, वो सेम ब्रोस्टिड लोरी में भी एसिड बेस ही रहा, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट चेंज है प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर वाला। सेम इज ट्रू फॉर बेसिस।